वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक 60 साल के डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक लड़की के आने का इंतजार कर रहा होता है। पर तभी उसके पास उसी लड़की की कॉल आती है जो यहाँ पर आने से मना कर देती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके बाद हमें हाई स्कूल के 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें सोफी, रियान, मैडी और केटलिन होते हैं। यहाँ पर सोफी और केटलिन को पता चलता है कि उनका सिलेक्शन एक ही कॉलेज में हो चुका है, जिससे दोनों बहुत खुश होती हैं। और इसके बाद ये चारों दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। अब रात को रियान जब सोफी के साथ कार ड्राइव करके घर आ रहा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है, इसलिए वो कार ड्राइव करते वक्त ही उसका रिप्लाई करने लगता है। हालांकि सोफी उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जिससे दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने से दोनों की हालत काफी सीरियस हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर सोफी का केस उसी 60 साल के डॉक्टर बेक को दिया जाता है। सोफी के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है जिससे वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि सोफी की हालत काफी सीरियस होती है इसलिए उसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बेक उसका ऑपरेशन करने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो फाइनली उसे बचा लेता है। अब सोफी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर उससे देखने के लिए डॉक्टर बेक आता है और वहाँ पर वो उससे गलत तरीके से टच करने लगता है। पर कुछ देर बाद सोफी को होश आ जाता है और उसके पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं जिससे डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सोफी अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या कुछ देर पहले यहाँ रियान आया था, क्योंकि उसे किसी ने टच करने की कोशिश की है। दरअसल डॉक्टर जब उसे टच कर रहा था तब सोफी थोड़ी होश में थी लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। पर अगले दिन डॉक्टर फिर से सोफी के पास आता है और उसकी बैंडेज चेंज करने लगता है, लेकिन आज भी वो उससे वैसे ही टच कर रहा होता है। पर सोफी की माँ एड्रियन उसे देख लेती है और उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। अब सोफी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का समय आ चुका होता है और डॉक्टर अपनी नर्स के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। जाने से पहले सोफी डॉक्टर को गले लगाते हुए थैंक यू बोलती है, लेकिन डॉक्टर फिर से उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। ये सब एड्रियन भी देख रही होती है और उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद सोफी रियान से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है, लेकिन रियान अब उससे कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सोफी उदास होकर घर आ जाती है और ये बात अपनी माँ से शेयर करती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि सोफी उससे मिलने के लिए उसके घर आई है। दरअसल डॉक्टर जब से सोफी को देखा है तब से उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए वो हर वक्त उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। अगले दिन सोफी फिर से अपना ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल जाती है और आज वो डॉक्टर को एक टेडी बेयर और एक लेटर देती है। घर आते वक्त उसकी माँ उससे कहती है कि तुझे डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर तुझसे कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहा है। पर सोफी कहती है कि आखिर वो 60 साल का बूढ़ा आदमी मुझसे फ्लर्ट क्यों करेगा। सोफी को अपनी माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपने ऑफिस में जाकर उस लेटर को खोलता है जिसमें सोफी ने उसे थैंक यू बोला होता है। दरअसल ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने सोफी की जो भी केयर की थी उसके लिए सोफी उसे थैंक यू कह रही होती है, पर डॉक्टर उसके लेटर का गलत मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि सोफी उसे पसंद करने लगी है और इसलिए वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। सोफी जब अपनी फ्रेंड केटलिन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है तब डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, पर सोफी उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है। अब डॉक्टर किसी बहाने से केटलिन को वहाँ से भेज देता है और सोफी को अकेला पाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। डॉक्टर उसके हाथ को टच करने की कोशिश करता है पर सोफी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। डॉक्टर उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है पर सोफी उसे मना कर देती है। कुछ देर बाद केटलिन वापस आ जाती है जिसे देखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सोफी समझ चुकी होती है कि डॉक्टर उस पर गलत नजर रखता है, इसलिए वो ये बात अपने फादर को बताती है, लेकिन उसके फादर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि डॉक्टर बेक एक बहुत ही काबिल आदमी है, वो ऐसा क्यों करेगा, जरूर तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। तब एड्रियन अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर को सोफी को गलत तरीके से टच करते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। अब अपनी वाइफ की बात सुनकर सोफी के फादर डॉक्टर से जाकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर उल्टा इल्जाम सोफी पर ही लगा देता है। वो सोफी के फादर को वो टेडी बेयर और लेटर दिखाता है जो सोफी ने उसे दिया था और कहता है कि सोफी ही उसके पीछे पड़ी है। अब ये सब देखकर सोफी के फादर को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोफी अपनी माँ के साथ रात में कहीं जा रही होती है, लेकिन उनके घर के बाहर डॉक्टर भी खड़ा होता है और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलती हैं, डॉक्टर उनके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो सोफी के कपड़ों को सूंघने लगता है और फिर उसके बिस्तर पर लेटकर ऐसा महसूस करता है जैसे सोफी उसके साथ बिस्तर पर है। कुछ देर बाद जब माँ बेटी वापस घर आती हैं, तो डॉक्टर अभी भी रूम के अंदर ही होता है और उन्हें देखकर अलमारी में छुप जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रियान सोफी से माफी मांगने के लिए उसके घर आता है। सोफी उसे लेकर अपने रूम में जाती है। ये दोनों जब रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं तब अलमारी के अंदर से डॉक्टर भी इन्हें देख रहा होता है। यहाँ रियान सोफी को अपनी दादी की रिंग पहनाकर उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर डॉक्टर को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह डॉक्टर रियान के अपॉइंटमेंट का इंतजार करता है। जैसे ही रियान ट्रीटमेंट के लिए आता है, डॉक्टर उसका फोन चुराकर सोफी को एक मैसेज भेज देता है जिसमें वो उसे बहुत बुरा भला कहता है। ये मैसेज वो उसके दोनों फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देता है। सोफी को रियान का मैसेज पढ़कर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछती है। रियान उसे समझाता है कि उसने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा, पर सोफी उसकी बात नहीं मानती और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। रियान अपने फ्रेंड एडी को कॉल करता है और उससे मैसेज की टाइमिंग पूछता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके फोन से
मैसेज डिलीट कर दिया था। जब एडी उसे टाइमिंग बताता है तब रियान समझ जाता है कि ये मैसेज तब भेजा गया था जब वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने गया था। अब वो डॉक्टर से इस बात का जवाब मांगने उसके घर जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब डॉक्टर उसे सब सच बता देता है कि वो सोफी को पसंद करता है और रियान की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उससे सोफी की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। ये सुनकर रियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छड़ी से डॉक्टर पे हमला करता है, लेकिन उसकी टांग में चोट होने के कारण डॉक्टर बच जाता है। अब रियान सोफी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि मैसेज डॉक्टर ने भेजा था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। सोफी को भी अब इस बात पे यकीन आ जाता है क्योंकि वो भी काफी समय से डॉक्टर की हर हरकत देख रही होती है। आगे सीन में सोफी अपनी फ्रेंड केटलिन से मिलने जाती है, तब डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर सोफी समझ जाती है कि डॉक्टर उसे फॉलो कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या रियान के फोन से मैसेज तुमने भेजा था, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और उसे एक टेडी बियर देकर वहाँ से चला जाता है। सोफी घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि डॉक्टर आजकल उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन उसका पिता इस बात को नजरअंदाज कर देता है। पर उसकी माँ एड्रियन अब उसकी पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला करती है। कंप्लेंट करने से पहले वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को धमकाती है कि अगर उसने उनकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो वो पुलिस कंप्लेंट करेगी। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एड्रियन की मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है। उसे पता चलता है कि एड्रियन को पेनिसिलिन से एलर्जी है, इसलिए वो उसकी दवाओं में पेनिसिलिन मिला देता है। एड्रियन जब वो दवा लेती है तो उसे भयानक एलर्जी हो जाती है। सोफी जब अपनी माँ को इस हाल में देखती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर को जब पता चलता है कि सोफी हॉस्पिटल में है तो वो उससे बात करने आता है, लेकिन सोफी उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आगे सीन में सोफी कहीं जा रही होती है, तब डॉक्टर उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह बचकर अपनी कार में बैठ जाती है और भागने लगती है। डॉक्टर लोहे की रॉड से उसकी कार का ग्लास तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है, फिर उसकी कार में आग लगा देता है ताकि सबको लगे कि सोफी जलकर मर गई। अब पुलिस उसके पेरेंट्स के पास आती है और बताती है कि उनकी बेटी की कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो जलकर मर चुकी है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने सोफी को अपने घर के बेड से बांध रखा होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हम दोनों बहुत जल्द ये देश छोड़कर मेक्सिको जाने वाले हैं, जहां हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दूसरी ओर सोफी की माँ एड्रियन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के सामान को चेक कर रही होती है। उसे सोफी के सामान में वही रिंग मिलती है जो रियान में उसे पहनाई थी। एड्रियन वो रिंग लेकर रियान के पास जाती है और उसे वापस कर देती है। रिंग देखकर रियान सब कुछ समझ जाता है कि ये रिंग वो नहीं है जो उसने सोफी को पहनाई थी। इसका मतलब ये था कि कार के अंदर जो लड़की जली है वो सोफी नहीं है बल्कि कोई और है, और अब उन्हें डॉक्टर पर शक हो जाता है। एड्रियन अपने हस्बैंड को ये बात बताते हुए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसके हस्बैंड को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए अब वो रियान के साथ डॉक्टर के घर पहुंचती है ताकि वो उसके घर की तलाशी ले सके। पर डॉक्टर उन्हें घर आता हुआ देख लेता है, इसलिए वो सोफी को बेहोश करके घर में ही छुपा देता है और इसके बाद वो दरवाजा खोलता है। एड्रियन कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही मेरी बेटी को अपने घर में छुपा रखा है, इसलिए हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। वो उन दोनों को तलाशी लेने की परमिशन दे देता है। काफी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कहीं भी सोफी नहीं मिलती। अगली सुबह डॉक्टर मेक्सिको जाने की तैयारी करने लगता है, पर जाने से पहले वो सोफी के लिए खाना लेकर जाता है। लेकिन आज सोफी डॉक्टर से बहुत प्यार से बात करती है। वो उसे कहती है कि मेरा एक हाथ खोल दो ताकि मैं खाना खा सकूं। अब डॉक्टर भी उसका एक हाथ खोल देता है, पर तभी वो चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और सोफी के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा होता है। इसलिए वो अपने सारे औजार निकालकर सोफी के हाथ पैर काटने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि सोफी उसे कभी नहीं अपनाएगी। पर सोफी किसी तरह से अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर डॉक्टर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी सोफी के हाथ में गोल्फ स्टिक आ जाती है और वो उससे डॉक्टर पर हमला कर देती है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर सोफी यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तब वहाँ उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, क्योंकि सबको लगता है कि सोफी मर चुकी है। अब सोफी के पेरेंट्स जब अपनी बेटी को जिंदा देखते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है, लेकिन सोफी की माँ को इस बात का पहले से यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसीलिए वो दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अब इससे पहले कि सोफी के पिता उस डॉक्टर पर कोई एक्शन ले पाते, वो मेक्सिको पहुंच जाता है। वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो फिर से किसी लड़की के आने का इंतजार कर रहा होता है, यानी कि सोफी की तरह कोई दूसरी लड़की अब उसके टारगेट पर है, और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।